होलसेल बेसिकली ये मॉडल है कि ऑलरेडी एक चीज अमेजोन पे जो है वो बिक रही है, ठीक है, एक ब्रांड मौजूद है, इस्टेब्लिश्ड है, उसकी सेल्स आ रही हैं, लोग उसको जानते हैं, उस पे रिव्यूज हैं। मैं उस ब्रांड से परमिशन लेती हूँ कि आप काइंडली मुझे अप्रूवल दें ताकि मैं आपकी प्रोडक्ट जो है वो आगे रिसेल कर सकूं, ठीक है। तो हम उस ब्रांड से होलसेल प्राइसेस पे वो प्रोडक्ट ले लेते हैं और उसको आगे जो है उसी की लिस्टिंग पे सेल कर देते हैं। अब हम आज जो कर रहे हैं वो बेसिकली होलसेल हंटिंग हमारा टॉपिक है कि होलसेल कि आप प्रोडक्ट्स किस तरह जो है अमेजोन पे हंट कर सकते हो। इसके लिए जो हम टूल्स यूज करते हैं, एक हमारे पास हीलियम है, एक कीपा है, ठीक है। आप कीपा लॉग इन करोगे, कीपा में यहाँ पे आपके पास डाटा शो कर रहा है, डाटा पे जाएंगे और प्रोडक्ट फाइंडर पे जाएंगे। अब प्रोडक्ट फाइंडर पे जब हम गए तो अब हमारे पास होलसेल का एक क्राइटेरिया, जिस तरह हमारे पास प्राइवेट लेबल का एक क्राइटेरिया, इसी तरह हमारे पास होलसेल का भी एक क्राइटेरिया है। सबसे पहले इसमें मेंशन है हमारे पास बीएसआर। बीएसआर हमारे पास होता है बेस्ट सेलर रैंक, यानी एक आपके पास, मैंने आपको कहा था कि जब भी आपकी अमेजोन पे सेल्स होती हैं, जो भी बंदा एज अ सेलर है, तो कैटेगरी वाइज अमेजोन आपको एक बीएसआर असाइन करता है। ये आपकी प्रोडक्ट सेल्स को शो करता है। जितने आपकी ये वैल्यू 1 से करीब होगी, इसका मतलब है कि इतना उस सेलर का मंथली सेल्स जो है अच्छी हैं, या इतना ज्यादा वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो अब हमारा क्या क्राइटेरिया है कि हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए कि जिसका बीएसआर हमारे पास 1 से 30,000 के दरमियान आता हो। फिर हमारे पास एक और इसमें चीज है न्यू ऑफर्स। न्यू ऑफर से ये मुराद है कि मेरे पास जो भी होलसेल की लिस्टिंग्स हैं अमेजोन की, उस पे मेरे पास मिनिमम 3 सेलर्स हों और मैक्सिमम 17 सेलर्स हों, ठीक है। फिर उन सेलर्स में से हम जो कहते हैं एफबीए और एफबीएम, तो एटलीस्ट दो ऐसे होने चाहिए जो एफबीए कर रहे हों, ब्रांड खुद एज अ सेलर वहां पे मौजूद ना हो, ठीक है। ये भी आपको मैं क्राइटेरिया समझा रही हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे। अमेजोन हम कहते हैं कि कोशिश करते हैं कि ना हो, इफ इन केस अगर वहां पे अमेजोन है, तो उसमें जो है बाय बॉक्स रोटेशन आपको इक्वली आ रही हो। बाय बॉक्स रोटेशन बेसिकली क्या चीज है कि आप के पास एज एन अमेजोन और जो बाकी सेलर्स हैं उनमें सेल्स हमारे पास एक इक्वल रेशियो पे डिवाइड हो रही हो, ठीक है। अगर अमेजोन है तो ये भी हो कि अमेजोन ऑल टाइम अवेलेबल ना हो, मतलब उसका आउट ऑफ स्टॉक रेशो ज्यादा होना चाहिए। प्राइस हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 8 to 25 के दरमियान लाई करनी चाहिए। प्रोडक्ट की जो वेट है वो 2 kg को एक्सीड नहीं करना चाहिए। एसएनएल प्रोडक्ट्स पे हम जाएंगे, स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट्स में, ठीक है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वेरिएशन प्रोडक्ट में ना हो, और टोटल सेल्स जितनी भी हो, फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहती हूँ अगर 10 बंदा बैठ के एक ही प्रोडक्ट को बेच रहा है और उसकी इस प्रोडक्ट की सिर्फ 10 सेल्स हैं, तो इसका मतलब है कि मंथली हर बंदे की सिर्फ एक सेल हो रही है। तो ये चीज ठीक नहीं है। अगर 10 बंदा बैठ के बेच रहा है तो उसके मुताबिक सेल्स इतनी होनी चाहिए कि मंथली हर बंदे को 80 यूनिट्स उस प्रोडक्ट के मिले। तो अगर मैं 10 बंदे के लिए 80 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरे पास कितना बनता है। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास, मैं कहती हूँ के 10 सेलर्स हैं, तो 800 सेल्स उस प्रोडक्ट की मंथली जो है वो मेरे पास मिनिमम होनी चाहिए। इसको अब मैं प्रैक्टिकली करूंगी ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाएं। कीपा में आए, कीपा में हम डेटा में आते हैं, डेटा में प्रोडक्ट फाइंडर, जिस तरह हीलियम में ब्लैक बॉक्स है, इसी तरह कीपा में प्रोडक्ट फाइंडर है। इसमें हम अपना क्राइटेरिया पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो मुझसे सेल्स रैंक मांग रहा है, बीएसआर। तो मैं कहती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट जो है उसका बीएसआर 1 to 30,000 होना चाहिए। 30,000 से ऊपर का बीएसआर नहीं होना चाहिए। 1 to 30,000 एक अच्छा बीएसआर है। इस मतलब है कि इसका मतलब है कि इन प्रोडक्ट्स की सेल अच्छी होंगी, ठीक है। उसके बाद मुझसे प्राइस पूछी गई है। यहाँ पे मैंने मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लिया, मैं यूएसए मार्केट प्लेस में काम कर रही हूँ। मुझसे प्राइस पूछी गई है तो मैं कहती हूँ कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो मेरे पास 8 to 25 के दरमियान लाई करती हो, सही है। फिर इसके बाद हम अब इसमें और मजीद कौन सा क्राइटेरिया फिल करना है, नीचे आएंगे। इसमें अब हमारे पास कैटेगरी पूछी गई है, तो कैटेगरी जो है, मैं कहती हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो हम कर लेते हैं सेलेक्ट होम एंड किचन कैटेगरी, हो जाए, सही है। सब कैटेगरी अगर आप चाहो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी छोड़ दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अब जो जो मैं क्राइटेरिया लगाती जा रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है, ये पूल ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम होता जा रहा है। फिर हमसे इन्होंने, यहाँ से काइंडली आप लोग म्यूट कर लें अपने आप को। न्यू ऑफर्स काउंट जो है, ये नंबर ऑफ सेलर जो है वो हमारे पास मिनिमम 3 और मैक्सिमम जो है हम कहते हैं कि 17 होने चाहिए, सही है। यूज ऑफर काउंट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यूज प्रोडक्ट्स नहीं देते, हम न्यू प्रोडक्ट्स करते हैं। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि बाय बॉक्स जो है वो हमारे पास थर्ड पार्टी हो, कोशिश हम करेंगे अमेजोन ना हो, अमेजोन को हम अवॉइड करते हैं। फिर एक और हमने यहाँ पे क्या करना है कि नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, ये हमारे पास चेक रहेगा। अमेजोन ऑफर
इसको हटा देंगे और प्री ऑर्डर को भी हटा देंगे। सही है। फिर ये हमसे जो है आइटम की डायमेंशंस, आइटम का वेट मांगेगा, तो हम जो है ये अभी छोड़ देते हैं। ये जब हम आगे एनालिसिस करेंगे उसमें देखेंगे। यहाँ से हम जो है कह देते हैं कि अडल्ट प्रोडक्ट, इसको हमने नो कर दिया। अब मेरे पास कोई लाखों में प्रोडक्ट थी, और जब मैंने अब रेशो चेक किया तो मेरे पास ये मुझे 4000 में शो कर रहा है कि इस क्राइटेरिया पे 4000 प्रोडक्ट्स पूरी उतरती हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे सर्च कर लिया। अब मुझे कीवा जो है ऐसी प्रोडक्ट्स निकाल के देगा। ये देखें, मेरे पास जो है इसने मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकाल के दी। इसमें अब मुझे यहाँ क्या शो कर रहा है कि करंट बीएसआर इस प्रोडक्ट का क्या है। ठीक है, 90 डेज एवरेज बीएसआर क्या है, रेटिंग उसकी क्या है, हमारे पास 4 से अबव है। इस प्रोडक्ट के लिए रिव्यूज बता रहे हैं, रिव्यूज ज्यादा है, इसका मतलब है कि ये बिल्ड प्रोडक्ट्स हैं, ऑलरेडी इस पे अच्छी सेल्स आ रही होंगी। प्राइसेस हमें बता रहे हैं कि प्राइस इस पे क्या है। सही है। इसके साथ इसके बाद इसकी सारी आगे इंफॉर्मेशन है। हम क्या करते हैं कि ये जो हमें लिस्ट आती है इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, अपने पास डाउनलोड कर लेते हैं। फिर एक एक प्रोडक्ट को अमेजोन पे ओपन करके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं कि नहीं। इस तरह मैंने अभी एक ये प्रोडक्ट ओपन कर ली। ठीक है, इसके अलावा एक दो और प्रोडक्ट्स ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये मेरे पास अब एक प्रोडक्ट मेरे होलसेल के क्राइटेरिया के मुताबिक जो है मुझे शो हो रही है, जो कि सीजर्स हैं। इसमें सबसे पहले मैं देख रही हूँ मेरे पास ब्रांड ये है। ठीक है, इस प्रोडक्ट में वेरिएशन ज्यादा है, इसकी कोई 6 वेरिएशन हैं, 6 के 8 वेरिएशन है इस प्रोडक्ट की। ठीक हो गया। इसके बाद अब ये फिर मुझे बताता है इधर न्यू ऑफर्स कि कितने लोग इसको बेच रहे हैं। करंटली ये प्रोडक्ट मेरे पास अनअवेलेबल आ रही है, इसको इसलिए छोड़ देते हैं। ये देखें, प्रोडक्ट की रेटिंग है, ये इस प्रोडक्ट के रिव्यूज हैं। प्राइस जो इसकी हमारी रेंज में आ रही है, हम कह रहे हैं 8 to 25 हो, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी प्राइस 10 आ रही है। ये हमें बाकी प्रोडक्ट वेरिएशन शो कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि हमारे पास सेलर जो है एटलीस्ट 3 to 17 हो, तो ये न्यू ऑफर मुझे बता रहा है, यानी इसी लिस्टिंग पे 3 बंदे इसको बैठ के सेल कर रहे हैं। इसमें एफबीए है कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि शिप्स फ्रॉम, ये मेरे पास जो है ब्रांड नेम आ गया, शिप फ्रॉम amazon.com। ठीक है, यानी एफबीए है, और ये मेरे पास ब्रांड नेम आ गया कि एक ये ब्रांड बेच रहा है, दूसरा मेरे पास जो है ये ब्रांड यहाँ पे सेल कर रहा है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलता है कि इसमें अमेजोन है या अमेजोन नहीं है। यहाँ पे जब आपने कीपा की एक्सटेंशन डाउनलोड की होती है तो आपके पास नीचे कीपा का एक ग्राफ आ रहा है। ये ग्राफ मुझे अब इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इसकी क्या प्राइस चेंज किस हिसाब से हुआ है, इस पे कितने एफबीए सेलर्स बैठे हुए हैं, इस पे कितने एफबीएम सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, बाकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा। अब अगर इस प्रोडक्ट पे अमेजोन मौजूद होता तो जिस तरह यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है यहाँ पे अमेजोन आता है, इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट में अमेजोन नहीं है, ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक पूरी उतर रही है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे इसका सेल्स रैंक आ रहा है, इसका बीएसआर, तो करंटली इसका बीएसआर जो है वो काफी, ये जो हमें ग्रीन ग्राफ शो हो रहा है। ठीक है, बीएसआर इसका कम है, इसका मतलब है अच्छा है, इस प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा है। एफबीए सेलर्स हैं इस पे हमारे पास, बाय बॉक्स हम देख रहे हैं। ठीक है, कि प्राइस हमारे पास कितनी थी, 12 से प्राइस लिस्ट हुई थी, कम होके वो हमारे पास मतलब मिनिमम अगर ज्यादा से ज्यादा कम हुई भी है तो 9 से नीचे प्राइस नहीं गई है इस प्रोडक्ट के लिए। इसके अलावा अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स कितनी है, तो यहाँ पे हम स्टेटिस्टिक्स के ऊपर कर से रखते हैं। ये अब मुझे क्या बता रहा है कि पर मंथ इस प्रोडक्ट की सेल्स 73 है। ठीक है, लोएस्ट इसका जो सेल्स रैंक है वो 1 तक गया है, करंट सेल्स रैंक 23 है। सेल्स रैंक यानी इसका बीएसआर, तो ये एक 23 एसआर जो है वो एक अच्छा बीएसआर है। इसके बाद अगर मुझे सेलर्स की मजीद इंफॉर्मेशन देखनी है, या मुझे ये देखना है कि इनकी आपस में बाय बॉक्स रोटेशन किस हिसाब से हो रही है, तो मैं यहाँ पे डेटा पे जाऊंगी। ठीक है, डेटा पे अगर आप प्रोडक्ट डिटेल्स पे देते हो, ये आपको प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स बता देता है कि 30 डेज एवरेज बीएसआर क्या था, 60 डेज एवरेज बीएसआर क्या था, 90 डेज एवरेज बीएसआर क्या था, ब्रांड नेम क्या है, रिव्यूज कितनी है, रेटिंग कितनी है। ठीक है, करंटली बाय बॉक्स किस सेलर के पास है। मैं यहाँ पे ऑफर्स पे गई, ऑफर्स में हमें क्या कहा था कि 3 सेलर्स इसको बेच रहे हैं। अब ये मुझे उन सेलर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, कि उन सेलर्स के पास करंटली कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, एफबीए उनकी एफबीए कर रहे हैं कि एफबीएम कर रहे हैं। ठीक है, और बाय बॉक्स रोटेशन किस हिसाब से उनके पास हो रही है। बाय बॉक्स रोटेशन यानी ये इस तरह है कि जब भी कोई लिस्टिंग होती है, और यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, क्योंकि ये होलसेल है, हमने इस ब्रांड से अप्रूवल लेके इस प्रोडक्ट को मी टू किया, तो ये जो हमें यहाँ पे शो कर रहा है ये हमें बता रहा है कि कितने टाइम बाद एक सेलर को जो है वो चांस मिलता है प्रोडक्ट के लिए। फॉर इंस्टेंस अगर इसको 98% ऑफ द टाइम इसको बाय बॉक्स मिलता है, 99% ऑफ
द टाइम इसको बाय बॉक्स मिलता है। तो इसका मतलब है कि अमेजोन की तरफ से इन तीनों को इक्वल मौका मिल रहा है अपनी प्रोडक्ट की सेल्स का। जब बाय बॉक्स इस सेलर के पास होगा तो जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो इस सेलर के पास आएंगे। जब इस सेलर को अमेजोन बाय बॉक्स अलॉट करेगा तो जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो इस सेलर के पास आएंगे। ठीक है, तो बाय बॉक्स बेसिकली ये चीज होती है। यहाँ से हम दूसरी प्रोडक्ट खोल के उसका भी देख लेते हैं। ये देखें, अब ये मेरे पास प्रोडक्ट है। सही है, ये हमने सर्च की, इसमें हमारे पास ब्रांड का नेम आ रहा है निफ्टी। रेटिंग इस प्रोडक्ट की अच्छी है, इसका मतलब है अच्छे रिव्यूज हैं, क्वालिटी अच्छी है, अच्छे खासे इसके 53,000 रिव्यूज हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी सेल्स भी अच्छी होंगी। प्राइस इसकी मेरी रेंज में आ रही है। मैंने क्या कहा था कि मेरी प्रोडक्ट की प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए, 8 to 25 के दरमियान लाई करनी चाहिए। तो ये मेरे पास 22.99 आ रहा है, यानी समझे ये 23 आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमारे पास सेलर्स कितने हैं या इसके ऊपर न्यू ऑफर्स कितनी हैं। तो इस लिस्टिंग पे 6 बंदे बैठ के सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, यानी कि इस ब्रांड से 6 बंदों ने अप्रूवल लिया कि हम आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं। जब मैं इस न्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरे पास उन 6 सेलर्स की सारी डिटेल आ जाएगी। अब देखें इनकी प्राइस में कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी मतलब कि ये 22, 25, 22, 24, कोई ऐसा नहीं है कि जो इसको बैठ के 15 पे बेच रहा हो। ये अब एक है, 2 सेलर्स मेरे पास जिनकी प्राइस में पूरा 10 to 12 पाउंड्स का फर्क आ रहा है। तो अगर कोई सेलर ऐसे करता है कि अपनी प्राइस बहुत बढ़ा देता है या बहुत कम कर देता है तो अमेजोन फिर उनको बाय बॉक्स के चांसेस कम कर देता है, यानी उनके पास सेल्स के चांसेस कम आ जाते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि प्राइस वॉर ना हो, सारे सेलर जो हैं उनकी प्राइसेस एक दूसरे से आगे पीछे मतलब सिमिलर सिमिलर हो। इसके ऊपर फिर वही कि मेरे पास कीपा का ग्राफ है, कीपा के ग्राफ से मैं आइडिया कर सकती हूँ। अब देखें यहाँ पे इस प्रोडक्ट में मेरे पास अमेजोन मौजूद है। मैं कोशिश करूंगी इस प्रोडक्ट को अवॉइड करूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अमेजोन मल्टीपल टाइम मौजूद है, और जिस प्रोडक्ट्स में अमेजोन मौजूद होता है वहां पे हमारे पास सेल्स के चांसेस काफी कम होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अमेजोन जा रहा है और अमेजोन आ रहा है, कंसिस्टेंटली मौजूद नहीं है। यहाँ पे आप ग्राफ पे देख सकते हो, 2 लाइंस हैं फिर ये बीच में गायब है। इस ड्यूरेशन में ये था, इन डेट्स में मौजूद था, फिर बीच में अमेजोन कहीं पे भी नहीं था। सही है, सो ये यहाँ पे हमें शो करता है। फिर मैं अगर इस प्रोडक्ट का बीएसआर चेक करती हूँ तो बीएसआर इस प्रोडक्ट का अच्छा है। हमारे पास अभी करंटली इसकी मतलब ये बीएसआर शो कर रहा है कि इस प्रोडक्ट की सेल्स जो है वो अच्छी हैं। यहाँ से स्टेटिस्टिक्स के थ्रू जो है मुझे पता चल गया कि मंथली इस प्रोडक्ट की सेल्स 85 हैं। तो अगर अब मैं इसको समझे, हम कहते हैं कि 6 सेलर्स बेच रहे हैं, तो 6 सेलर्स में डिवाइड करती हूँ तो सबको 15-15 सेल्स आती होंगी महाना। और हमारे क्राइटेरिया में क्या था कि ऐसी प्रोडक्ट हो कि जिसमें हर सेलर को अंदाजन जो है 80 यूनिट्स उसके सेल होते हों। तो इसका मतलब है कि इस लिहाज से ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पर नहीं उतरती। ऑफर्स में हम जाएंगे तो हमें उन 6 सेलर्स की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे वो शो कर देता है कि जो भी 6 सेलर्स हैं वो हमारे पास, इसमें हमने कहा था कि 2 FBO देखें, अब यहाँ पे हमारे पास एक FBA है, बाकी हमारे पास FBM करने वाले सेलर्स हैं। सही है, यहाँ पे ये हमें उसका स्टॉक भी शो कर रहा है, एक के पास 1000+ स्टॉक है, बाकी सबके पास बहुत कम स्टॉक है। बाय बॉक्स रोटेशन भी अगर अब मैं इनकी देखूंगी तो इनकी बाय बॉक्स रोटेशन जो है वेरी कर रही है। इन 2 सेलर्स को बिल्कुल बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, ठीक है, जिनके आगे 0% लिखी हुई है। और बाय बॉक्स रोटेशन कितने लेट हो रही है इसके, अब इस सेलर के रिव्यूज देखें, ये एक नए सेलर्स हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बाय बॉक्स मिल रहा है या सबसे ज्यादा जो सेल्स हो रही होंगी वो इस सेलर की है जो कि खुद ब्रांड है। इस कॉन्सेप्ट की आप लोगों को समझ आ गई है सारी होलसेल में कि किस तरह हंटिंग होती है, क्राइटेरिया किस तरह पुट करना है, फिर बाय बॉक्स रोटेशन क्या है, हमें कैसे सेलर की सेल्स या सेलर्स की जो है वो स्टॉक्स का आइडिया होगा कि नहीं। मुझे बाकी स्टूडेंट से भी रिस्पॉन्स चाहिए ना, आप लोगों को इस बात की समझ आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो मैं इसको रिपीट करूं? यस मैम, आ रही है समझ। ओके, इसमें समझ आ रही है तो फिर तो मेरा भी आप लोगों से क्वेश्चंस करना बनता है। मैं 1-2 प्रोडक्ट्स खोलूं और आप में से किसी से एनालिसिस करवाऊं ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को कितना क्लियर हो रहा है ये। अच्छा, एक और तरीका जिससे हम जो है वो स्टॉक का, जब हम एक प्रोडक्ट कर लेते हैं कि ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, ठीक है, तो हम उसका स्टॉक का कैसे पता चला सकते हैं। एक हमारे पास एक्सटेंशन है OS एड ऑन। ठीक है, मैं जब इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास जितने भी सेलर्स हैं ये मुझे उनका करंट स्टॉक बता रहा है, टोटल स्टॉक बता रहा है, प्राइस इसकी कितनी है, इसमें से कितने FBA हैं, कितने FBM कर रहे हैं, ठीक है, और किस कंडीशन में सेल कर रहे हैं। तो जब हम अपने लिए प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम उन प्रोडक्ट्स को जो है तकरीबन वीक या 2 वीक्स जो है हम उसको
स्टॉक उसका चेक करते हैं, उसका स्टॉक ट्रैक करते हैं बेसिकली, कि अगर आज इनकी 1,000 टोटल, मेरे पास 1,031 यूनिट्स अवेलेबल हैं, तो कल के दिन हो सकता है कि ये 1,015 यूनिट्स हो। तो इससे हमें इनकी सेल्स का आइडिया हो जाता है सही, कि इनकी सेल्स कितनी है। ऑल दो हमें कीपा भी एक रेशो बता रहा है, ऑल दो हम अगर इसके ऊपर हीलियम की एक्सटेंशन रन करते हैं तो हीलियम भी मुझे इसके लिए रिजल्ट देगा। लेकिन अगर मुझे खुद मैनुअली इसको ट्रैक करना है, तो हम इसको एक वीक के लिए मैनुअली ट्रैक करते हैं, ताकि हमें प्रोडक्ट की सेल्स का आइडिया हो जाए। उसके मुताबिक फिर जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अभी ये हमने कीपा के थ्रू किया। ये देखें, मुझे जो है सेल्स, मैंने जब कीपा पे देखी थी तो वो मुझे इस प्रोडक्ट की सेल्स 80 समथिंग दिखा रहा था पर मंथ की, और यहाँ पे ये मुझे सेल्स 37,000 में बता रहा है। तो ये बहुत ज्यादा फर्क मुझे दिखा रहा है। सो इस तरह ये होता है कि हम जब एक वीक सेल कैलकुलेट करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि इस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स कितनी होंगी। कीपा के थ्रू मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हमने क्राइटेरिया पुट करना है बाद में, क्योंकि कीपा जो है बहुत जल्दी लॉग आउट हो जाता है। तो हम इस फाइल को एक ही दफा डाउनलोड करके और एक्सेल में फिर उसका एक एक एसेंट डाल के उसको चेक कर रहे होते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस मैं क्या आपको कहती हूँ कि ये वाली प्रोडक्ट मेरी क्राइटेरिया पे पूरी उतर गई है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ब्रांड को कांटेक्ट करेंगे। सोर्सिंग इंशाल्लाह होलसेल की मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। रिवर्स सोर्सिंग भी होती है। एक तरीका ये है कि आप पहले प्रोडक्ट हंट कर लो, सही है, उसके बाद आप ब्रांड को कांटेक्ट करो। एक तरीका ये होता है कि हम पहले ब्रांड्स निकालते हैं, ब्रांड्स को कांटेक्ट करते हैं, जब वो हमें अप्रूवल दे देते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हैं। अच्छा, अगर यही सेम क्राइटेरिया मैं आपको हीलियम पे लॉग करके पुट करके प्रोडक्ट फाइंड करने का कहूँ, सो इसमें हमारे पास क्या है कि जिस तरह वहां पे हमारे पास प्रोडक्ट फाइंडर था, हीलियम में हमें पता है कि अगर हमें क्राइटेरिया पुट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास ब्लैक बॉक्स होता है, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च में गए, ब्लैक बॉक्स में गए, सबसे पहले आपने अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। मेरी यहाँ पे मार्केट प्लेस सेलेक्टेड है, ठीक है, .com यूएस मार्केट प्लेस में हमने करना है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी में जो है हमने प्रोडक्ट ढूंढनी है। तो मैं यहाँ से होम एंड किचन सेलेक्ट कर लेती हूँ। मिनिमम रेवेन्यू मर्जी आप मेंशन करना चाहो कि ना चाहो, मैं कहती हूँ कि मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट हो जो मिनिमम 5,000 का रेवेन्यू जनरेट करती हो। प्राइस का हमारा क्या क्राइटेरिया था कि प्राइस आपके पास 8 to 25 के दरमियान वेरी करनी चाहिए, ठीक है। रिव्यूज हम नहीं रखते, जितने ज्यादा रिव्यूज हो उतना अच्छा है। अगर आप रखना चाहते हो कि हाँ मिनिमम उस प्रोडक्ट के जो है 500 रिव्यूज तो हो, तो ये आप कर सकते हो मेंशन, ठीक है। रिव्यू रेटिंग हम कहते हैं 4 हो, ये हमें प्रोडक्ट क्वालिटी शो करता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एडवांस फिल्टर्स हैं, एडवांस फिल्टर्स में हमने कौन कौन सा फिल्टर लगाना है, कि मैं कहती हूँ मेरे पास फुलफिलमेंट में ऐसे आए मुझे प्रोडक्ट्स जो सिर्फ एफबीए कर रहे हैं, सही है, यानी उसमें अमेजोन ना हो। वेरिएशन में कहती हूँ मेरे पास प्रोडक्ट्स की वेरिएशन 3 से ज्यादा ना हो। बीएसआर हमने कहा था कि हमारे पास 1 to 30,000 के दरमियान लाई करना चाहिए। इसके अलावा नंबर ऑफ सेलर्स या जो न्यू ऑफर्स होती हैं, तो हम कहते हैं कि मिनिमम एक सेलर, एक लिस्टिंग पे 3 सेलर बैठे हैं और मैक्सिमम उस पे 17 सेलर जो हैं वो हमारे पास हो। वेट हमने कहा था कि 2 kg को एक्सीड ना करे, तो हम यहाँ पे 3.5 LBs मेंशन कर देते हैं या 3 LBs मेंशन कर देते हैं, चलिए सही है। इसके बाद जो है मैं अब इसको सर्च कर लूंगी, मुझे इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो भी प्रोडक्ट्स इस क्राइटेरिया पे पूरी उतरती होंगी, हीलियम वो प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। अब इस पे भी हमने वही तरीका करना है। ये देखिए 200 प्लस प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गई। मैंने अब क्या करना है कि इन प्रोडक्ट्स को वन बाय वन जो है अमेजोन पे ओपन करना है, और उसको हमने चेक करना है अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। जिस तरह ये अब एक होल्डर टाइप है, इसको हम ओपन करते हैं और इसको चेक करते हैं कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है कि नहीं। ब्रांड जो है ट्रीलर, ट्रीलर है कि ट्रिपर है, ट्रिपर स्टोर है। प्राइस जो है वो हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक आ रही है, रिव्यूज भी इसके अच्छे हैं, रेटिंग भी इसकी अच्छी है, सही है। वेरिएशन इसमें कम है, सिर्फ दो इसकी वेरिएशन है। मेरे ख्याल में ये पैक ऑफ 2 है और ये पैक ऑफ 1 है। इसके बाद अगर मैं इसमें न्यू ऑफर देखूं कि न्यू ऑफर काउंट यानी नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, तो इस प्रोडक्ट पे जो है मेरे पास 5 सेलर्स हैं। अब उसमें हमने क्या चेक करना है, इन 5 सेलर्स में एक तो हम ये देखें कि इनके आपस में प्राइस वेरिएशन हमारे पास बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। ये भी 9 में सेल करें इस प्रोडक्ट को, बाकी सेलर्स भी 9 में सेल करें। एक हैं जिन्होंने अपनी प्राइस 14 रखी हुई है। अब हो सकता है उन्होंने प्राइस इसलिए इंक्रीज की है क्योंकि उनके पास अभी फिलहाल स्टॉक कम हो, ये नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो। यहाँ पे जब मैं कीपर ग्राफ में आती हूँ, मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अमेजोन है, लेकिन अमेजोन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है कि हो सकता है एक टाइम पे अमेजोन एज अ सेलर था इस लिस्टिंग पे, अभी करंटली नहीं है।
ठीक है। बीएसआर ग्राफ मुझे पता चल रहा है, इससे मुझे बीएसआर से क्या आइडिया हो रहा है, इसकी सेल्स का आइडिया हो रहा है कि इस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी कंसिस्टेंट है। स्टेटिस्टिक्स में मैंने आके देखा तो मुझे ये शो कर रहा है कीपा के मंथली इस प्रोडक्ट की 93 सेल्स होती हैं। सही है। अभी करंट बीएसआर इसका 7000 है, और मेरे पास, एक मिनट, 90 डेज, लास्ट 90 डेज का एवरेज बीएसआर इसका 6000 था, और करंटली इसका जो है वो हमारे पास 7000 है। इसका मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम इस प्रोडक्ट की सेल्स डिक्रीज हुई हैं, क्योंकि अगर इसकी सेल्स अच्छी होती तो इसको 5000 4000 की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये 7000 की तरफ जा रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो ये हमें शो कर रहा है कि इसकी सेल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हुई हैं। इसी तरह अब हमने क्या करना है, डेटा में जाना है। ठीक है। और डेटा में सबसे पहले प्रोडक्ट डिटेल्स आती हैं जो हमने बाहर देख ली हैं। ऑफर्स में जाएंगे। ऑफर्स में हमें पता चल रहा है कि जो मेरे पास 5 सेलर्स हैं, उन 5 सेलर्स में से हमारे पास क्राइटेरिया में था कि 2 ऐसे हों कि जो एफबीए हों। तो यहाँ पे मेरे पास 4 सेलर्स ऐसे हैं कि जो एफबीए हैं। ठीक है। फिर मैंने प्राइस देख ली, एक हम देख रहे हैं कि एक की प्राइस जो है वो ज्यादा है हमारे पास। मैंने आपको कहा था हो सकता है इन्होंने प्राइस इस एक्सीड की हो, क्योंकि इनके पास इन्वेंट्री या जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो कम है। तो यहाँ पे देखिए इनके पास कम स्टॉक रह गया। जब हमारे पास कम स्टॉक रह जाता है तो हम प्राइस थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं ताकि हमें ऑर्डर ना आए। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक दफा आउट ऑफ स्टॉक चले जाओ तो उससे आपके बीएसआर या वो रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाती है। अब इसमें मैं देख रही हूँ कि मेरे पास ब्रांड ही तो सेल नहीं कर रहा, तो नहीं, इसमें ब्रांड ही सेल नहीं कर रहा। यहाँ पे मुझे फिर रेटिंग शो कर रहे हैं। रिव्यूज देख लें हर सेलर के लिहाज से कि हर सेलर के कितने रिव्यूज हैं। तो ये मेरे पास सेलर के रिव्यूज अच्छे खासा हैं, इसका मतलब है ये काफी पुराने सेलर्स हैं, इसको compete करने में हमें थोड़ी मुश्किल होगी। फिर मैं यहाँ से, एक मिनट, यहाँ पे हम आते हैं बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स में। अब बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स मुझे क्या बता रहे हैं कि इस सेलर के पास जो है 50% ऑफ द टाइम, 56% ऑफ द टाइम बाय बॉक्स इस सेलर के पास रहता है। ठीक है। और जब मैं यहाँ पे बाय बॉक्स रोटेशन देख रही हूँ तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि सेल्स इनको इक्वली नहीं मिलती। यहाँ पे प्राइसेस शो कर रहा है वही सेम, मुझे स्टॉक शो कर रहा है। मैंने ये देखना है कि इधर ब्रांड ही तो दोबारा सेल नहीं कर रहा, तो नहीं, ब्रांड दोबारा सेल नहीं कर रहा। अब इसकी मैं बाय बॉक्स रोटेशन देखूं तो देखें इस सेलर को 10 दिनों से बाय बॉक्स मिला ही नहीं है। बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी नहीं है। इस सेलर को बाय बॉक्स मिले हुए 19 डेज हो गए हैं, इस सेलर को बाय बॉक्स मिले हुए 2 दिन हो गए हैं। इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली इन सेलर्स को सेल्स का मौका नहीं मिल रहा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। दूसरा, मेरे पास जो यहाँ पे कंपटीटर हैं या जो सेलर्स हैं उनके रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। तो बहुत कम चांसेस है कि मैं अगर जाऊं तो मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बाय बॉक्स मिलेगा सेल्स के लिए। अगर इसके ऊपर फिर एक और चीज मैंने आपको क्या कहा कि हम क्या करते हैं कि ओएस एड ऑन की एक्सटेंशन रन कर लेते हैं, ये हमें स्टॉक का आइडिया दे देती है कि टोटल स्टॉक कितना है। अब जब मैं इस प्रोडक्ट को ट्रैक करूंगी, ये मुझे बता रहा है कि करंटली जो है अभी एफबीए सेलर्स का मैं सिर्फ देखना चाहूँ तो 1000 है, और अगर एफबीएम सेलर हो तो 22 है। हम टोटल स्टॉक चेक कर रहे हैं सारे सेलर्स का, तो ये 1022 है। अब मैं 7 डेज तक इसको ट्रैक करूंगी और देखूंगी कितनी सेल्स आ रही है। अकॉर्डिंग टू कीपा इस प्रोडक्ट की मंथली सेल जो है वो मेरे पास 93 समथिंग है। ठीक है। और अभी हम इस पे हीलियम की एक्सटेंशन भी 93 है। और अगर अब इसमें हीलियम की एक्सटेंशन रन करके चेक करूं तो देखते हैं कि हीलियम के अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स हमें क्या आ रही हैं। हीलियम के मुताबिक इस प्रोडक्ट की एक वेरिएशन जो कि हम अभी देख रहे हैं उसकी सेल्स 3000 प्लस है। ठीक है। तो अब मुझे इसका आइडिया कैसे होगा कि इसमें से कौन सा टूल मुझे सही बता रहा है कि मैं एक हफ्ते तक इसकी सेल्स को ट्रैक करूंगी। ठीक है। और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि अगर ऑन एन एवरेज चारों हफ्ते यानी एक मंथ मेरी इसकी कितनी सेल्स बनेगी प्रोडक्ट की। ठीक है। उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट फिजिबिलिटी देख के अगर हमें ब्रांड से अप्रूवल मिल जाता है तो हम उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं। होलसेल की हंटिंग की समझ आ गई, या अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, चाहे वो हीलियम से है, चाहे वो किसी क्राइटेरिया से रिलेटेड है, चाहे वो कीपा से रिलेटेड है। कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो मुझे बताएं, बाकी ये जो क्राइटेरिया ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? मैम मेरा क्वेश्चन है जी। कि एक अकाउंट पर हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं मैम। एक अकाउंट पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं ना? आप प्राइवेट लेवल की बात करें, होलसेल की बात करें? प्राइवेट लेवल में मैम। प्राइवेट लेवल में आप कर सकते हो, ऑब्वियसली आप एक अकाउंट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है लिस्ट कर सकते हो। और मैम सोर्सिंग में हमें मिनिमम कितने यूनिट्स जो हैं तो अमेजोन के वेयर हाउस भेजने होते हैं।
सोर्सिंग में ये तो आप पे, जिस मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप सिर्फ अभी टेस्ट करना चाह रहे हो तो हम आपको कहते हैं कि स्टार्ट में इफ इनकेस अगर आप चाइना से मंगवा रहे हो तो 100 to 200 यूनिट्स मंगवा लो। अगर आपको लोकल सोर्सिंग मिलती है तो बिल्कुल 50 यूनिट से स्टार्ट करो। स्टार्ट में हमारे पास लिमिट जो होती है तकरीबन 1000 की होती है। एज ए न्यू सेलर आप 1000 यूनिट्स बेच सकते हो अमेजोन पे, इतनी हमें परमिशन होती है। ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है कि क्योंकि हम इस चीज पे फोकस है कि हम रिस्क को कम करें, तो जितने कम यूनिट्स के साथ आप स्टार्ट ले सकते हो ताकि हमें आइडिया हो जाए कि वाकई इस प्रोडक्ट की सेल्स है कि नहीं है। और अगर आप होलसेल की बात करते हो तो होलसेल में तो आप प्रोडक्ट की डिमांड के हिसाब से देखोगे। आपने हिसाब लगाया ना कि मंथली इतने यूनिट्स की सेल आती है और मेरी सेल्स के चांसेस कितने हैं, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके ऑर्डर करते हैं सप्लायर को। दूसरा इसमें सप्लायर का ठीक। ये भी है, इस इधर होलसेल में भी सप्लायर्स को होता है कि एमओक्यू होता है कि आप हमसे इतने यूनिट्स लेंगे तो हम एज अ ब्रांड मतलब आपके साथ जो है वो डील करेंगे। तो इन बातों का ख्याल हमें रखना होता है। मैम अभी मिसाल के तौर पे हम एमपीएल करना चाहें ना दुबई में, 6-7 हज़ार डॉलर तक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें, तो अकाउंट हमें आईडी क्रिएशन दुबई से करनी पड़ेगी? अच्छा, दुबई का अकाउंट का बेसिकली ये है कि वो आप अमेजोन पे अकाउंट बनाते हो दुबई यूएई साइड पे मैं जाऊँ ना तो वहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन के बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल में कोई 1000 दिरहम्स वहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन के लगते हैं। तो वहाँ पे अगर आप अकाउंट बनाओगे भी तो इंडिविजुअल अकाउंट बनाओगे, उसमें फिर कंपनी वगैरह वगैरह का नहीं है, आप डायरेक्ट अकाउंट अप्लाई करते हो। लेकिन दुबई मार्केट में इतना नहीं है, अमेजोन का मजा नहीं है अभी क्योंकि वो नई मार्केट है। और उधर जितना हमने एक्सपीरियंस सुना है लोगों का तो वो कहते हैं इतनी कोई खास सेल्स नहीं है। लाइक आप काफी अच्छी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते हो उस पे। और फिर होलसेल आप उस पे नहीं कर सकते हो, प्राइवेट लेबल करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि वही बात है, होलसेल करने के लिए आपको कंपनी फॉर्मेशन और वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब अप्रूवल के लिए, तो वो आपके लिए बहुत कॉस्टली है। ठीक अगर है। आप बना सकते हो तो फिर करें। मिसाल के तौर पे मैम एक क्लाइंट है ना, उसकी वहाँ पे कंपनी भी रजिस्टर्ड है दुबई में, और हम्म। उसके पास वहाँ के बैंक अकाउंट भी हैं, तो आया अच्छा, इस क्लाइंट, हाँ इस क्लाइंट के साथ इस क्लाइंट की प्रोडक्ट प्रोडक्ट लॉन्च करना कैसा है? अगर ठीक है उनकी कंपनी वगैरह रजिस्टर्ड है तो कर लें उनके लिए, तो फिर आप होलसेल भी कर सकते हैं। यूके मार्केट पे मैं आपका जनरल बता रही हूँ कि वहां पे आप इतनी सेल्स नहीं कर पाओगे, इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाओगे। उस मार्केट का इतना मजा नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि यूके और यूएसए में, यूएसए मार्केट कम्पिटिटिव है, वहां पे डिमांड ज्यादा है, वहां पे आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो इस तरह अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो वो बिल्कुल नून मार्केट्स में अभी नई मार्केट है, तो उसका कोई इतना खास सेल्स नहीं है। अच्छा। सेल्स होंगी सही, लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करो कि मुझे कोई बहुत ज्यादा मैं उससे रेवेन्यू जनरेट कर लूंगा या बहुत कुछ अच्छा मेरा बन जाएगा, इस तरह नहीं है। ठीक है। ठीक है। और मैम अगर दुबई में वहाँ पे इनके पास बंदा भी हो ना इस क्लाइंट के पास, तो फिर वहाँ पे एफबीए बेहतर है कि एफबीएम बंदा करे? एफबीए करें। अच्छा, एफबीए करते हैं, अगर ठीक। आपको प्रॉफिट वगैरह बचता है पीछे करके तो एफबीए करें। थैंक यू मैम। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग इसकी सोर्सिंग भी, रिवर्स सोर्सिंग वाला तरीका भी डिस्कस कर लेते हैं अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो, क्योंकि टाइम है अभी हमारे पास। एनी क्वेश्चन, एनीवन? अच्छा, मैं आप लोगों को कह रही थी कि एक और जो तरीका होता है, ये तो हमने क्या किया कि पहले हमने ब्रांड हंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है हमने अब मैं इस ब्रांड को कांटेक्ट करूंगी और मैं इससे कहूंगी कि आप मुझे अप्रूवल दें ताकि मैं आपकी प्रोडक्ट्स आगे जो है वो आ, उसको रीसेल कर सकूं। एक और तरीका ये है, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि हम लोग कीपा पे क्राइटेरिया डालते हैं ना, तो हम इस तरह करते हैं, इसको बेसिकली रिवर्स सोर्सिंग कहा जाता है। कि मैं इधर क्राइटेरिया डाल रही हूँ, ठीक है, मुझे उसने प्रोडक्ट्स निकाल के दे दिए कि इस क्राइटेरिया पे इतनी प्रोडक्ट्स पूरी उतरती हैं। अब मैं क्या करूंगी कि मैं इसकी सीएसवी फाइल डाउनलोड कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो सीएसवी फाइल में ब्रांड लिस्ट आएगी ना, मैं वहां से सिर्फ ब्रांड्स निकाल के और एक एक ब्रांड को पहले कांटेक्ट करूंगी। फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक ब्रांड है, एक प्रोडक्ट है किचन एड ब्रांड की, ठीक है, इसमें शायद ये लिस्ट में है भी। मेरे पास एक प्रोडक्ट है किचन एड ब्रांड की, मैं क्या करूंगी कि उस ब्रांड का नाम जो है, ये मैंने उस ब्रांड की वेबसाइट ओपन कर ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक्सेल शीट बनाते हैं जहां पे हमारे पास ब्रांड नेम होता है, आगे हम ब्रांड का नेम मेंशन करते हैं, सॉरी ब्रांड की ईमेल मेंशन करते हैं, ब्रांड का नंबर मेंशन करते हैं, ठीक है। फिर हम बारी बारी इन ब्रांड्स को थ्रू ईमेल कांटेक्ट करते हैं। अब मैं इस ब्रांड को कांटेक्ट करूंगी कि मैं जो हूँ एक अमेजोन सेलर हूँ और मैं आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो रीसेल करना चाह रही हूँ, तो काइंडली आप मुझे अपना ब्रांड अप्रूवल दें और मुझे मेरे साथ कैटलॉग्स शेयर करें।
या तो ब्रांड इंफॉर्मेशन आपके पास उनकी वेबसाइट पे स्टार्ट पे लिखी होती है, या जो है वो नीचे मेंशन होगी। तो यहाँ से हमने जो है इनकी इंफॉर्मेशन कॉपी करके इसको पेस्ट करना है, ब्रांड को कांटेक्ट करना है। जब यूजली ब्रांड्स अगर आपको नहीं दे रहे अप्रूवल, तो आप उनके साथ फॉलो अप करो। ठीक है, ये मैं शीट ओपन करती हूँ। ये देखिए मेरे पास इस तरह है कि हम इसकी एक शीट बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो ब्रांड की इंफॉर्मेशन आई थी, मैंने ब्रांड्स के नेम लिखे, उनकी वेबसाइट को मेंशन किया, उनकी ईमेल लिखी, उनके फोन नंबर लिखे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी एक कंटेंट बना लेते हैं, इनको कांटेक्ट करते हैं। सही है, और उसमें हम यही लिखते हैं कि हम आपके साथ जो है आप हमें काइंडली अप्रूवल दें, हम आपकी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, हम आपकी प्रोडक्ट को जो है वो आगे आपकी लिस्टिंग पे सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी मेंशन कर दूंगी हर प्रोडक्ट के लिए। यहाँ पे स्टेटस यानी किस ब्रांड को आपने ईमेल कर लिया, किसको नहीं किया, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। इफ इन केस नेगेटिव है तो हम फिर क्या करते हैं कि उनको फॉलो ईमेल्स करते हैं कि आपकी जो पॉलिसीज है हम उसके साथ अबाइड करेंगे। जिस तरह एक इनकी होती है मैप मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस, हर ब्रांड की अपनी पॉलिसी होती है कि आप इस प्रोडक्ट की प्राइस रिटेल में, फॉर इंस्टेंस एक प्रोडक्ट की प्राइस अगर 9 है, तो आप इसकी रिटेल प्राइस 4 से नीचे नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी आप इसको 4 से कम पे नहीं बेच सकते हो। तो हम उन ब्रांड्स को इन बातों से परसुएट करते हैं कि हम आपकी इन सारी पॉलिसीज को मानेंगे, आप हमें अप्रूवल दे दें। जब ये ब्रांड हमें अप्रूवल दे देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इनकी, जब हमें प्रोडक्ट कैटलॉग मिल जाती है, वो कैटलॉग जो है हम फिर अमेजोन पे सारी उनकी प्रोडक्ट्स चेक करते हैं, उनकी प्रोडक्ट यूपीसीस के थ्रू, या हम उस ब्रांड का नेम मेंशन करके उसकी प्रोडक्ट्स निकाल के इसी तरह शीट डाउनलोड की उनकी प्रोडक्ट की ट्रैकिंग करते हैं जो हमारे क्राइटेरिया पर पूरी उतरती हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को कि रिवर्स सोर्सिंग बेसिकली क्या है? पहले हमने क्या किया था कि हमने क्राइटेरिया डाला था, प्रोडक्ट हंट की थी, प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे पूरी उतरी तो हमने ब्रांड को कांटेक्ट किया। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने पहले ब्रांड्स निकाले, ब्रांड्स को कांटेक्ट करेंगे, अगर ब्रांड ने हमें अप्रूवल दे दिया कि हाँ ठीक है हम आपको अपनी प्रोडक्ट्स आगे रीसेल करने देते हैं, तो उसके बाद हम फिर उसमें से जो प्रोडक्ट्स हमारे लिए फिजिबल होंगी हम उनको आगे लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये कि नहीं आप लोगों को? अगर क्वेश्चंस नहीं है फिर हम क्लास वाइंड अप करते हैं ना। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं काइंडली।